राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का असली पायलट कौन है। एक तरफ सचिन पायलट केरल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में उनके समर्थक, विधायक और कार्यकर्ता अभी से 2028 के लिए पायलट जपते नजर आ रहे हैं। लेकिन ठहरिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हार नहीं मानी है। उनकी हालिया सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि वे 2028 की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत को संन्यास लेने की सलाह देकर आग में घी डालने का काम किया है। आखिर क्या है राजस्थान कांग्रेस का ये अंदरूनी घमासान? सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान से दूर केरल में ऑपरेशन क्लीन स्वीप में जुटे। हाईकमान ने उन्हें केरल की जिम्मेदारी सौंपी है और पायलट वहां अपना पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में बैठे उनके समर्थक, विधायक चुप नहीं हैं। जब भी उनसे पायलट और गहलोत के बीच तुलना पूछी जाती है तो उनका सीधा और सपाट जवाब होता है सचिन पायलट समर्थकों का मानना है कि अब समय युवाओं का है और पायलट ही वो चेहरा है जो 2028 में कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पायलट की चुप्पी और उनकी मेहनत ये बताती है कि वे सीधे टकराव के बजाय अपने काम से जवाब देना चाहते हैं। लेकिन क्या अशोक गहलोत रिटायर होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। गहलोत की हालिया सक्रियता, उनके बयान और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकें साफ कह रही हैं कि वे 2028 के लिए खुद को एक बार फिर तैयार कर रहे हैं। गहलोत का अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे जानते हैं कि कब और कैसे पासा पलटना है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक गहलोत आज भी कांग्रेस के समीकरणों में सबसे फिट बैठ। उनके समर्थकों का तर्क है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता और गहलोत इसी अनुभव के दम पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना सजोए हुए हैं। कांग्रेस के इस अंदरूनी घमासान के बीच बीजेपी ने बड़ा सियासी हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा है कि अशोक गहलोत का वक्त अब पूरा हो चुका है। उन्हें अब संतोष करना चाहिए और संन्यास लेकर युवाओं को आगे लाना चाहिए। राठौड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि गहलोत का राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया है और उन्हें वानप्रस्थ की ओर बढ़ना चाहिए। बीजेपी की इस नसीहत के पीछे एक बड़ी रणनीति है, कांग्रेस के भीतर के इस कलह को और हवा देना, ताकि 2028 की राह उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन क्या गहलोत मदन राठौड़ की बात मानेंगे या फिर ये चुनावी जंग और तेज होगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस इस समय अनुभव बनाम ऊर्जा की जंग से जूझ रही है। पायलट के पास युवाओं का जोश और हाईकमान का भरोसा है, तो गहलोत के पास जमीनी पकड़ और रणनीतिक जादूगरी। मदन राठौड़ का बयान भले ही बीजेपी की ओर से आया हो, लेकिन इसने कांग्रेस के भीतर की दरार को फिर से उजागर कर दिया। 2026 का ये दौर 2028 की नींव रख रहा है। अगर पायलट केरल में सफल होते हैं तो उनका दावा और मजबूत होगा, लेकिन अगर गहलोत राजस्थान में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तो जादूगर को किनारे करना आसान नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अशोक गहलोत को मदन राठौड़ की सलाह मानकर रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर 2028 में जादूगर का जादू एक बार फिर से चलेगा? क्या सचिन पायलट ही राजस्थान कांग्रेस का भविष्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।